हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइफलॉजी। आज की इस लेक्चर में हम एटॉमिक जो एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड वैलेंसी है उससे रिलेटेड टॉप एमसीक्यू करेंगे हम। ठीक है। जो ये लेक्चर है वो बाइलिंगुअल होने वाले, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पर एक क्विक फॉर्मूला जो मतलब फॉर्मूला है उसको हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या बताया था, जो एटॉमिक नंबर है उसको हम जेड से, कैपिटल जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। और जो कैपिटल जेड होता था वो क्या होता था, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होता था या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होता था इन न्यूट्रल एटम। ओके। अब यहाँ पर देखो, जो मास नंबर है, मास नंबर को हम कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते थे। ठीक है। कैपिटल ए क्या है, मास नंबर है, एटॉमिक मास है। जो एटॉमिक मास होता था वो किसके इक्वल होता था, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन को जोड़ देने पर जो हमारा मास नंबर है वो निकल करके आ जाता था। ठीक है। अब जो न्यूट्रॉन्स है उसको यहाँ पर तुम यहाँ पर हेर बदल क्या बोलते हो उसको, फेर बदल करके क्या कर सकते हो, यहाँ पर ए माइनस जेड, मतलब कि ए क्या है हमारा एटॉमिक मास, एटॉमिक मास से हम किसको माइनस कर देंगे, एटॉमिक नंबर को, तो हमारा क्या निकल जाएगा, कॉस न्यूट्रॉन निकल जाएगा। राइट। अब देखो यहाँ पर फॉर एन आयंस है ना, एन आयंस में जो मतलब हम नेगेटिव आयंस जो होता है उसमें हम जो इलेक्ट्रॉन है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू प्रोटॉन्स प्लस चार्ज मैग्नीट्यूड। ठीक है। अब ये क्या हो रहा है इसको मैं आगे बताऊंगी, तो आपको यहाँ पर एकदम पैनिक होने की जरूरत नहीं है। ठीक है। फॉर केटायन पॉजिटिव आयंस, केटायन मतलब कि जो जिसके पास पॉजिटिव आयंस हो। ठीक है। यहाँ पर क्या होता था, जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या, प्रोटॉन माइनस चार्ज मैग्नीट्यूड। ठीक है। मतलब जो इलेक्ट्रॉन होता था वो किसकी इक्वल होता था, प्रोटॉन्स माइनस चार्ज मैग्नीट्यूड। क्लियर। अब देखते हैं हम सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं हम लोग को, एन एटम्स हैज एन एटॉमिक नंबर ऑफ 11। ठीक है। मतलब एक एटम है जिसका जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है, 11 है। तुमको यहीं से पता हो जाना चाहिए कि वो जो एटम है वो कौन सा एटम होना चाहिए। ठीक है। ये भी पूछता है क्वेश्चन में कि यहीं पर दे देगा तुमको जो एटॉमिक नंबर है यहाँ पर। ठीक है। यहाँ तक क्वेश्चन हो गया। जो एटम्स है उसका जो एटॉमिक नंबर है वो 11 है, तो बताओ कौन सा एटम है जिसका एटॉमिक नंबर 11 होता है, तो किसका होगा, ऑफकोर्स सोडियम का होता है। ठीक है। मैंने बताया था ना, जो सोडियम का एटॉमिक नंबर है वो क्या होता था, 11 होता था। जो एटॉमिक मास होता था वो कितना होता था, 23 होता था। ठीक है। अब इसमें हमने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कैसे कैलकुलेट करेंगे उसको हम इस क्वेश्चन में देखने वाले हैं। क्लियर। तो यहाँ पर वही पूछा है, व्हाट इज द करेक्ट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन रिस्पेक्टिवली। ठीक है। मतलब एक एटम है हमारा, क्या कोई भी एटम, मतलब उसको हम नहीं पता हमको, है ना, फिलहाल इस क्वेश्चन में हमको नहीं पता कि हम, लेकिन हम तो जानते हैं, जो हम यही से समझ गए, जो एटॉमिक नंबर है 11 तो किसका होता है, वो सोडियम का होता है करके। ठीक है। लेकिन हमको कैलकुलेट करना है क्या, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। तो यहाँ पर क्या होता है, देखिए जेड, अरे पेन को क्या हो रहा है, जेड। ठीक है। जेड, जेड क्या है, एटॉमिक नंबर है हमारा। ठीक है। एटॉमिक नंबर क्या होता था हमारा, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू प्रोटॉन, प्रोटॉन या फिर इलेक्ट्रॉन। तो हमको पता चल गया जो प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर के बराबर है। मतलब नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर किसी भी एटम, सॉरी यहाँ पर एटम का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना दिया है, 11 दिया हुआ है। तो ऑफ कोर्स जो प्रोटॉन है वो 11 हो जाएगा। क्योंकि जो एटॉमिक नंबर, जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होता है किसके इक्वल होता है, एटॉमिक नंबर के होते हैं। तो हमारा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो नंबर है वो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो हमको पता चल गया प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन क्या है। तुम ऑप्शन में देख सकते हो यहाँ पर कहाँ कहाँ दिया है, यहाँ पर हमको लाइन से बताना है। ठीक है। तो सबसे पहला प्रोटॉन मिल गया हमारा 11, इलेक्ट्रॉन मिल गया हमारा 11। ठीक है। क्लियर। अब यहाँ पर जो न्यूट्रॉन है, अब तुम ऑप्शन तो मार सकते हो कि फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, लेकिन हम न्यूट्रॉन कैसे कैलकुलेट करेंगे उसको भी देखो। न्यूट्रॉन कैसे कैलकुलेट करते थे, है ना, नंबर यहाँ पर देख लो तुम। ठीक है। देखो यहाँ पर जो न्यूट्रॉन्स होता था वो एटॉमिक नंबर से हम किसको माइनस, एटॉमिक नंबर से हम किसको माइनस करेंगे, एटॉमिक मास से किसको माइनस करेंगे, एटॉमिक नंबर को माइनस करेंगे। ठीक है। तो न्यूट्रॉन क्या होता था हमारा, ए माइनस जेड। ठीक है। अब मैं यहाँ पर नहीं, बार बार नहीं बताने वाली हूँ कि ए और जेड क्या शो कर रहा है। ठीक है। ए क्या है हमारा एटॉमिक मास है। एटॉमिक मास कितना होता है, यहाँ पर दिया है 23 दिया है। ठीक है। 23 दिया है हमारा, माइनस एटॉमिक नंबर कितना दिया है, 11 दिया है। तो तुम माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, ऑफकोर्स 12 आएगा ना। तो ये निकल गया हमारा क्या, न्यूट्रॉन का नंबर, न्यूट्रॉन निकल गया। ठीक है। तो हमारा जो ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है।
यहाँ पर तुम देख सकते हो, यहाँ पर जो मैंने एक्सप्लेनेशन है उसको क्वेश्चन के नीचे मेंशन कर दिया है, ठीक है। तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अब सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन एन ऑक्साइड आयन। यहाँ पर देखो तुम, ठीक है। अब यहाँ पर एटॉमिक नंबर दे दिया ऑक्सीजन का 8 जो है वो दे दिया है यहाँ पर एटॉमिक नंबर। अब देखो, अब मैंने आयन वाले केस में बताया है ऊपर, जो हम समरी कर मतलब एक समरी देखे थे ना यहाँ पर फॉर्मूला का, क्विक रिवीजन जो देखे थे, यहाँ पर देखो वो क्या था, एन आयन था ना। यहीं पर यहाँ पर तुमको क्लियर हो जाएगा, जो फॉर आयन्स के लिए क्या है, नेगेटिव आयन्स वाले ना, इलेक्ट्रॉन का जो नंबर होता था वो क्या होता था, प्रोटॉन्स प्लस चार्ज मैग्नीट्यूड। अब तुम देखो जो मैं यहाँ पर कैसे बनाती हूँ इसको, ठीक है, तुमको यहाँ से क्लियर हो जाएगा। फिर ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर है उसको हमको 8 दे दिया है। अब उसमें हमको कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद है उसको हमको फाइंड करना है, ठीक है। अब जो ऑक्सीजन है उसके पास कितना है, एटॉमिक नंबर 8 है। अब मैंने क्या बताया था केमिस्ट्री में, माइनस का मीनिंग क्या होता है, माइनस का मीनिंग क्या होता है, मतलब कोई भी एटम माइनस अगर रखा हुआ है अपने पास तो उसको मतलब वो एक्स्ट्रा उसके पास एक्स्ट्रा मतलब एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, मतलब है ना, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन उसके पास है। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हो रहा है, मतलब 2 माइनस है यहाँ पर ऑक्सीजन के पास, 2 माइनस आयन है, तो मतलब जो ऑक्सीजन है वो 8 नहीं ले रहा है, मतलब 8 जो एटॉमिक नंबर है उसके पास 8 एटॉमिक नंबर नहीं है, उसके अलावा उसके पास 2 और एटॉमिक नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पर जो 2 है उसको हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो कितना आएगा हमारा जो एटॉमिक नंबर है वो 10 आ जाएगा। और जो एटॉमिक नंबर होता था वो किसके बराबर होता था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इज इक्वल होता था। तो हमारा इसमें क्या पूछा था, हमको कितने इलेक्ट्रॉन है पूछा था, तो कितना हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 10 इलेक्ट्रॉन मौजूद है ऑक्साइड आयन में। क्लियर हुआ। यहाँ पर मैंने जो बताया ना, माइनस वाला, माइनस है जिसके पास उसको मतलब उसके पास और इलेक्ट्रॉन चाहिए, उस चाहिए मतलब और इलेक्ट्रॉन है, मतलब है ना, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है उसके पास, ठीक है। यहाँ पर देखो, ठीक है, एक्सप्लेनेशन देखो तुम, यहाँ पर देखो, a neutral oxygen atom has at 8 electron, the two charge means it has gained 2 extra electrons। वही मैं बोल रही हूँ, जो ऑक्सीजन है वो क्या कर रहा है, 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन गेन किया हुआ है, इसी वजह से जो इसका जो इलेक्ट्रॉन है ना उसमें क्या है, 2 जोड़ दिए एटॉमिक नंबर में, तो कितना हो जाएगा, हो गया हमारा जो 10 है, 10 इलेक्ट्रॉन मौजूद है किसमें, ऑक्साइड आयन में। यहाँ तक क्लियर हुआ, ठीक है। नेक्स्ट, अब थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, एन एलिमेंट हैज एन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287, व्हाट इज वाज इट इट्स वैलेंसी। तुम यहीं से बता सकते हो। सबसे पहले तुम मुझे ये बताओ कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है कौन से एटम का है। यहाँ पर तुम जोड़ के देखो, 2 और 8 10 हो गया, 10 और 7 17 हो गया, ठीक है। ये कितना निकल गया, 17। तो ऑफकोर्स किसका है, ये क्लोरीन का है ना, क्लोरीन का है, ठीक है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17। अब इसमें पूछा है व्हाट इज इट्स वैलेंसी, इसकी जो वैलेंसी है उसको पूछा है। अब मैंने वैलेंसी क्या बताया था, जो वैलेंसी होती है वो क्या होती है, आउटर किसी भी आइटम्स के आउटर मोस्ट सेल पे कोई मतलब जितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो क्या होती है, वैलेंसी होती है किसी भी आइटम की। अब तुम देखो जो क्लोरीन है उसके पास लास्ट वाले सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। अब वो क्या चाहता है, स्टेबल होना चाहता है। अब स्टेबल होना चाहता है तो उसको कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है ना। 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत क्यों, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तो उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अगर 8 इलेक्ट्रॉन हो गया तो वो जो एटम्स है वो क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या पता चलता है, जो क्लोरीन की वैलेंसी है वो क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर -1 भी दे रहा तो तुम -1 को यहाँ पर करेक्ट करते, ठीक है। क्लियर हुआ। अब यहाँ पर देखो, which of the following species are isoelectronic, मतलब have the same number of electrons, ठीक है। इनमें से कौन सा है जिसके पास मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वो सेम है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में आने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, सोडियम आयन और मैग्नीशियम 2+ आयन, अब इनके पास क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉन्स, मतलब नाम से ही पता चल रहा है इनके पास जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या होंगे, सेम होंगे, द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। अब कैसे होंगे, यहाँ पर देखो, जिसकी सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 11 होता है। अब Na+ है, प्लस मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन की एक मतलब 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो सोडियम 11 है ना, सोडियम का होता है एटॉमिक नंबर 11, 11 में से 1 माइनस कर दो क्या हो जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ठीक है।
अब मैक्सिमम 2+ आयन है, मैक्सिमम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, 12 होता है। ठीक है, अब 12 है, अब इसके पास 2+ है, 2+ का मतलब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो यहाँ पर माइनस कर देंगे ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 10, तो आ गया ना यहाँ पर 10 और 10 दोनों का 10 10, मतलब सेम इलेक्ट्रॉन, हाँ सेम इलेक्ट्रॉन मतलब आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या है ये, मॉलिक्यूल्स है, सॉरी एटम्स है ये, ठीक है, आयंस है, सोडियम प्लस और मैग्नीशियम 2+ आयन, इसलिए जो हमारा ऑप्शन है वो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा हमारा। ठीक है, दोनों में बोथ हैव आइडेंटिकल नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तुम बाकी को भी करके देख सकते हो, इससे तुम्हारी प्रैक्टिस भी होगी। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट रिमेन्स कांस्टेंट अमॉन्ग आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट्स, मतलब कि किसी भी एलिमेंट्स में जो आइसोटोप, सॉरी किसी एलिमेंट्स के आइसोटोप्स में क्या मतलब सेम माना जाता है ना, मैंने बताया था अभी, मैंने शायद लास्ट लेक्चर में मैंने आइसोटोप्स का जो भी है, जैसे पता नहीं कौन सा लेक्चर था, ये उसमें मैंने पढ़ाया आइसोटोप्स क्या होते थे। आइसोटोप्स क्या होते थे, जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन या फिर नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर वो क्या होता था, सेम होता था, लेकिन उनके पास जो एटॉमिक मास है वो क्या होता था, डिफरेंट डिफरेंट होता था। जैसे मैंने बताया था कार्बन 14 बताया था और कार्बन 12 बताया था, इनमें क्या होता था, एटॉमिक नंबर क्या होते थे, सॉरी सेम सेम होते थे, लेकिन एटॉमिक मास है वो क्या होता था, डिफरेंट होता था। ठीक है, इसके अलावा जो हाइड्रोजन की 3 आइसोटोप्स है, क्या था, प्लूटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, इनके पास क्या होता था, सेम एटॉमिक नंबर होता था, लेकिन एटॉमिक मास इनका क्या होता था, डिफरेंट होता था। तो यही जो पूछ रहे हैं वो क्या है, आइसोटोप्स में क्या सेम होते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, मास नंबर या फिर सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में देख सकते हो ये है क्या चीज। अब देखो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 है उसको देखो। इफ एन एटम हैज 14 प्रोटॉन्स एंड 14 न्यूट्रॉन्स, मतलब कोई भी एटम है उसके पास क्या है, 14 प्रोटॉन है और 14 न्यूट्रॉन है। ठीक है, तो क्या करना है, व्हाट इज इट्स वैलेंसी बेस्ड ऑन बोरबरी स्कीम, मतलब बोरबरी जो भी स्कीम थी है ना, जो भी हमने थ्योरी पढ़ी थी उसके अकॉर्डिंग क्या वैलेंसी कितनी होगी इनकी, उसको पूछा है। ठीक है, प्रोटॉन्स कितने हमारे पास, 14 है, न्यूट्रॉन्स कितने हमारे पास, 14 है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन करो तुम, प्रोटॉन क्या होता था, नंबर ऑफ जेड, जेड मतलब नंबर ऑफ एटॉमिक, सॉरी सॉरी एटॉमिक नंबर, जेड क्या होता था, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो हमको इससे क्या पता चल गया, जो किसी भी कोई भी एटम है उसका जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है, 14 होता है। ठीक है, अब तुम यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन करो, 2 8 और 4, ये हो गया के शेल में, ये एल शेल में, ये एम शेल में। ठीक है, तो यहाँ पर हमको वैलेंसी बतानी है उस एटम की, तो कितनी वैलेंसी हो जाएगी, ऑफ कोर्स 4 हो जाएगी ना, क्योंकि ये 4 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है, डोनेट करके वो क्या करेगा, अपनी जो स्टक है ना, ऑक्टेट है, उसको क्या कर देगा, पूरा फुलफिल कर देगा। ठीक है, स्टेबल हो जाएगा वो। तो जो हमारा ऑप्शन है हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ पर तुम देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर लिखा है हाँ, प्रोटॉन्स 14, सो इलेक्ट्रॉन 14, इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन क्या होता है, 284, सिंस देयर आर 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंसी इज 4। और जो, हाँ यहाँ से ये भी पता चल गया। ठीक है, यही से पता चल गया जो हमारा सिलिकॉन है उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 14 होता है। तो इससे हमको एटम्स भी पता चल गया कि कौन सा एटम है। ठीक है, अब देखो 7 नंबर क्वेश्चन। अब कैल्शियम आयन Ca2+ में कितने प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब हाउ मेनी नंबर्स ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, इसको पूछा है। ठीक है, एटॉमिक नंबर यहाँ पर कैल्शियम का तुमको दे दिया गया है 20। ठीक है, और नहीं भी दिया होता तो तुमको पता होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कैल्शियम 2+ आयन है, मैंने बोला कैल्शियम के पास 20 है, अब 2+ है, 2+ है, इसका मतलब क्या है, इसमें क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इलेक्ट्रॉन की हानि हो रही है। ठीक है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, 2+ हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, माइनस, क्या कर देंगे यहाँ पर 2 कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, हाँ, और इसमें क्या होते हैं, प्रोटॉन्स तो सेम होते थे, जो
जो भी आयंस वाले केस है ना, उसमें क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होता है, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, चेंज होगा। क्यों चेंज होगा? क्योंकि यहाँ पर जितने भी उसमें आयंस मौजूद होंगे उसको हमको क्या करना है, माइनस कर देना है। तो हमारा क्या निकल गया, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 20 ही होगा और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। क्लियर? अब यहाँ पर देखो, विच पार्टिकल्स वाज डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक इन 1932 विच हैज नो चार्ज एंड हैज अ मास नियरली इक्वल टू दैट ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, ऐसा कौन सा क्या बोलते हैं, पार्टिकल है जिसको जेम्स चैडविक ने क्या की थी, जेम्स चैडविक ने क्या की थी, खोज की थी, डिस्कवर किया था, है ना उन्होंने, जिसके पास कोई भी चार्ज नहीं होता है और मास भी क्या होता है, इक्वल होता है किसके, नियरली प्रोटॉन के। ठीक है, तो क्या है, ऑफ कोर्स न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन के पास चार्ज नहीं होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 9, जो सेकंड लास्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी accommodated इन द एम शेल ऑफ एन एटम। ठीक है, मतलब किसी भी एटम्स की एम शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तुम बताओ। के एल एम, है ना, के एल एम, मैंने क्या बताया था, के में जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो क्या होगी, 2 होगी। ठीक है, और ए जो एल है उसमें कितनी होती थी, 8 होती थी, और एम उसमें कितनी होती थी, 18 होती थी। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। हाँ, यहाँ पर देखो लास्ट क्वेश्चन, एन एलिमेंट्स एक्स फॉर्म्स ऑन एन ऑक्साइड X2। ठीक है, X2O3, व्हाट इज द वैलेंस ऑफ एलिमेंट X, मतलब कि एक एलिमेंट है X, उसका ऑक्साइड क्या है, X2O3 है, मतलब वो अपना ऑक्साइड बना रहे हैं X2O3। अब वो एलिमेंट्स है X, उसकी वैलेंसी क्या है ये पूछा है, तो ऑफ कोर्स क्या होगी, तू भी कुछ बताओ, मैंने ऊपर ही बताया था अमोनिया वाले में, जो अमोनिया है वो हाइड्रोजन मतलब NH3 होता था ना, अमोनिया क्या होता था, अमोनिया। ठीक है, ऐसे लिखते हैं हम अमोनिया को। जो नाइट्रोजन है वो हाइड्रोजन के 3 एटम से मिलकर के बॉन्ड बना रहा है, मतलब मिलकर के कंपाउंड बना रहा है, तो ऑफ कोर्स नाइट्रोजन की जो वैलेंसी कितनी होती थी, वो 3 होती थी। तो उसी तरह जो एक्स है वो ऑक्सीजन की 3 मॉलिक्यूल से मिलकर के कंपाउंड बना रहा है, तो उसकी जो एक्स है उसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक।